दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। हम लोग औसत पढ़ रहे थे। आज औसत की अगली क्लास है जिसमें हम आप लोगों को गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर आधारित सवाल बताएंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में पूछे जाते हैं तो RRB, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो, लोको पायलट, कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, उसमें अगर एवरेज टॉपिक है तो उसमें गेंदबाजी और बल्लेबाजी पे आधारित सवाल आने ज़रूर हैं, एक या दो आते ज़रूर हैं। ठीक है, तो हम पहले आप लोगों को बल्लेबाजी पे आधारित सवाल बताएंगे, उसके बाद फिर गेंदबाजी पे आधारित सवाल बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। हमने आप लोगों को इससे पहले भी जब दूसरी क्लास हुई थी, पार्ट 2 जो औसत का था, उसमें भी हमने आप लोगों को बताया था बल्लेबाजी पे आधारित सवाल। वो तो एक ही टाइप का हो पाया था। ठीक है, तो आज की क्लास में जितने भी टाइप के बनते हैं क्वेश्चन सभी करवाएंगे आपको। एक खिलाड़ी ना लिखो, बल्लेबाज की 30 पारियों का औसत तीस पारियों का औसत 40 है यदि अधिकतम व न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाए तो औसत 38 रन हो जाता है यदि अधिकतम व न्यूनतम पारी का अंतर 100 रन हो तो अधिकतम स्कोर याद करो। अगला क्वेश्चन लिखा, एक बल्लेबाज की 30 पारियों का औसत 40 रन है। यदि उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को हम निकाल दें तो उसका औसत 38 रन हो जाता है। यदि अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 100 रन है तो हमें बताना कि उसका अधिकतम स्कोर कितना है। तो चलिए, इसका पहले हम सोल्यूशन आप लोगों को बता रहे कैसे करना है। उसकी 30 पारियों का औसत कितना है? 30 पारियों का औसत कितना है? 40 रन है। कितना है? 40 रन है। अगर उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दें, जब हम अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकालेंगे तो कितनी पारी बचेंगी? पहले 30 थी, अब अधिकतम और न्यूनतम निकालेंगे तो कितनी बचेंगी? 28 बचेंगी, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम 2 पारी निकल जाएंगे। 2 पारी निकलेंगे तो कितनी बचेंगी? 28। जब 28 पारी बची, 28 पारी का औसत कितना हो जाता है? 38 रन हो जाता है। कितना हो जाता है? 38 रन। कितना हो जाता है? 38। अब हमने क्या बताया था इसके लिए, क्या ट्रिक बताया कि इसके बीच का अंतर कितना है? देख लेते हैं, -2। इसके बीच का अंतर -2। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले की गुणा इस लास्ट वाले अंतर में, इस लास्ट वाले के गुणा पहले वाले अंतर में कर लीजिए। 30 दूना 60, माइनस का 60, 38 और 2 की गुणा 2 16, 2 3 6 7 76, माइनस का दोनों को जोड़ लो, 6 7 6 13, कितना आएगा? 136। कितना है? माइनस में 136। माइनस 136 का क्या मतलब है कि ये जो माइनस है ये क्या दर्शा रहा है कि इसकी 2 पारियों का योग जो था वो निकल चुका है। मतलब ये 136 की 2 पारियों का योग है, जो 2 पारी निकल गए उनका योग है। और माइनस ये दर्शा रहा है कि ये पारी क्या हुई है? निकाली गई हैं।
तो दोनों पारियों का अधिकतम और न्यूनतम का योग कितना आ गया, क्योंकि हमने दो पारी कौन सी निकाली थी, अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाली थी, उन दोनों का योग कितना आ चुका है 136 रन। कितना आ चुका है 136 रन। ये अधिकतम और न्यूनतम है। अब यहाँ से हम लोग दो तरीके से इसे लगा सकते हैं। दो तरीके से कैसे, हम मान लेते हैं अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी एक्स और वाई है। क्या मान ले, एक्स वाई मान ले, या ए या बी मान ले, कुछ भी मान ले। एक्स वाई का इन दोनों का योग कितना है 136 है। अधिकतम और न्यूनतम यही तो लिखा है, दोनों का कितना है 136 ही है, तो अधिकतम और न्यूनतम का योग कितना है 136। और क्वेश्चन में दिया हुआ यदि अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 100 रन है, तो इन दोनों का x माइनस वाई बराबर कितना है 100 है। कितना है 100। अब इन दोनों को जोड़ लो, x y से y कैंसिल हो जाए तो कितना होगा 2x बराबर 6 3 2, कितना आएगा 236। अब काट लो, x बराबर कितना आएगा 100, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16। x हमने मानी थी अधिकतम पारी और y मानी थी न्यूनतम पारी। हमसे पूछ क्या आ रहा है अधिकतम पारी, तो अधिकतम स्कोर क्या हुआ, अधिकतम स्कोर कितना हो गया इसका 118 रन। इसका अधिकतम स्कोर क्या हो गया 18 रन। ये समझ गए आप लोग, इसका अधिकतम स्कोर कितना आएगा 118 रन। इसको लगाने का दूसरा भी तरीका है, चलो दूसरा तरीका बता रहे कैसे लगाएंगे इसको। दूसरा तरीका यह है, जो अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर है वो इसमें से घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। अब कितना बचेगा 36। जब 136 में से अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना है 100, जब घटा देंगे तो कितना बचेगा 36। अब 36 का बंटवारा दोनों लोगों में बराबर कर दो, क्योंकि औसत का बंटवारा क्या होता है बराबर होता है। तो उन दोनों में 18-18 बराबर बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसमें एक दूसरे का बीच का अंतर कितना है 100 है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 100 है, तो इसमें एक में 100 जोड़ देंगे, या इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो। चलिए इसी में जोड़ देते हैं। 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा 118। दूसरा कितना होगा 18। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 100 आ रहा है, और इन दोनों का योग कितना आ रहा है 136 आ रहा है। तो अधिकतम पारी का स्कोर कितना हो जाएगा 118। हमसे अगर न्यूनतम पूछता तो कितना होता 18, और अधिकतम पारी का स्कोर 118। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ले इसी क्वेश्चन में हम एडिट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, एक बल्लेबाज की 38 पारियों का औसत 52 रन है। क्या है 38 पारियों का औसत 52 रन है। अधिकतम और न्यूनतम पारियों को हम निकाल दे तो उसका औसत 50 रन हो जाता है। यदि अधिकतम व न्यूनतम पारी का अंतर कितना है 100 रन है, तो हमें ज्ञात करना है कि उसका अधिकतम स्कोर कितना है। क्या ज्ञात करना, अधिकतम स्कोर कितना है। तो लगाने का वही तरीका जैसे अभी हमने बताया आप लोगों को। कितने 38 पारियों का औसत कितना है 52 रन है। कितना है 38 पारियों का औसत कितना है 52 रन है। और इसमें से अगर अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दे तो पारी कितनी निकलेगी 2। पारी जब 2 निकलेंगी, पहले 38 थी अब कितनी बचेंगी 36। और जब 36 पारी, अब 36 पारी का औसत कितना दिया हुआ 50। 36 पारी का औसत क्या है 50। अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कर लो, कितना आएगा -2। 38 से 36 हुआ -2 हुआ ना, और 52 से 50 हुआ कितना हुआ -2। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले की गुणा इस लास्ट में, इस लास्ट वाले की गुणा पहले वाले में। 38 की 2 में करो, कितना आएगा 76। कितना आएगा माइनस का 76, कितना आएगा माइनस का 76। अब 50 की इसमें करो, 50 दो ना 100, माइनस का 100। अब इन दोनों का योग कितना आ रहा है 176। माइनस का आ रहा, माइनस ये क्या दर्शा रहा, माइनस ये दर्शा रहा कि ये दोनों पारी निकल चुके हैं, तो माइनस हम हटा दें, ठीक है। अब देखिए इधर, अब उन दोनों पारियों का जो निकल गई हैं, दो अधिकतम और न्यूनतम जो पारी निकल गई हैं, उन दोनों का योग कितना आ रहा है 176। और अब यहाँ से इसको लगाने के दो तरीके हमने बताया था, या तो अधिकतम और न्यूनतम XY मान लो, उस तरह से लगाओ, या क्या करो, जो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर है वो इससे क्या करो घटा दो,
176 से जब 100 घटाएंगे क्या बचेगा, 76 बचेगा। अब इस 76 का बंटवारा दोनों में बराबर कर दो, 76 का बंटवारा जब दोनों में बराबर करेंगे कितना आएगा, 38। अब ये क्या आएगा, 38। अब जो हमने क्या किया था, ये जो 100 घटाया था इस एक में जोड़ दो, किसी एक में, या तो इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो। तो इसमें चलिए हम लोग जोड़ते हैं 38, इसमें जोड़ देते हैं 38 + 100 कितना हो जाएगा, 138। तो उसका अधिकतम पारी का रन कितना हो जाएगा, 138 रन। अधिकतम पारी कितना हो जाएगा, 38। अगर हमसे न्यूनतम पूछता तो 38। अब इन दोनों का अंतर देखिए 100 रन आ रहा है, और इन दोनों का योग देखिए 176 आ रहा है, मतलब ये 138 क्या आंसर सही है। तो अधिकतम स्कोर क्या होगा, 100 अधिकतम स्कोर बराबर 138 रन। तो उसके अधिकतम और अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, 138 रन। अगर हमसे पूछता न्यूनतम तो हम लोग न्यूनतम कितना लगाते हैं, 38 रन। ठीक है, अब तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन लिखते हैं। और आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, ठीक है, और लगाते रहिए साथ में, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखते रहिए, हम तो क्वेश्चन में एडिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन कम हो पाएंगे, टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, इसीलिए हम उसी में एडिट कर देते हैं, ठीक है। एक बल्लेबाज की 26 पारियों का औसत रन 28 है। यदि अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो औसत 2 रन, यहाँ लिख लो, 2 रन कम हो जाता है। यदि अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 40 रन है, क्या है, 40 रन है, तो हमें ज्ञात करना है उसका न्यूनतम स्कोर की ज्ञात करना है, उसका न्यूनतम स्कोर ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज की 26 पारियों का औसत रन 28 रन है। यदि उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को हम निकाल दें, अधिकतम और न्यूनतम पारी को हम क्या करें, निकाल दें, तो उसके औसत में 2 रन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, या 2 रन कम हो जाते हैं, औसत 2 रन कम हो जाता है। तो हमें अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर दिया हो 40 रन है, न्यूनतम पारी का स्कोर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, न्यूनतम पारी का स्कोर। लगाने का वही तरीका जो हमने अभी बताया था आप लोगों को। पहले कितना दिया, 26 पारी, तो 26 पारियों का औसत कितना है, 26 पारियों का औसत कितना है, 28 रन। और अधिकतम और न्यूनतम जब निकालेंगे तो कितनी पारी निकलेंगी, 2 पारी। पहले 26 थी, अब कितनी बचेंगी, 24। कितनी बचेंगी, 24। 24 पारियों का औसत में कितने रन की कमी हो जाती है, 2 रन की कमी, क्योंकि जब 2 पारी निकालेंगे तो औसत में कितनी कमी हो जाती है, 2 की कमी। पहले 28 था, अब कितना बच रहा है, अब 26 बचेगा, क्योंकि 2 रन की कमी होने के बाद कितनी बचेगी, 26। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ अंतर देख लो, -2 का, यहाँ से यहाँ अंतर कितना, -2 का। अब क्या करते हैं, इस पहले वाले के गुणा इस लास्ट में, इस लास्ट वाले गुणा इस में, तो 26 दूना 52 माइनस का 52, 26 दूना 52 माइनस का 52, 52 जोड़ दो कितना आएगा, 4 0 104। अब ये जो माइनस है ये क्या दर्शा रहा है कि ये दोनों पारी क्या है, निकल चुके, तो माइनस हम हटा दें, ठीक है। माइनस क्या यहाँ दर्शा रहा है कि ये दोनों पारी निकल चुकी हैं, तो उन दोनों पारियों का योग ही तो है 104, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम का ये है, जो हमने 2 पारी निकाली उन्हीं का तो योग है। तो अधिकतम और न्यूनतम का योग कितना आ गया, 104 रन। अब क्या करते हैं, जो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर वो पहले घटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, बराबर बंटवारा कर देते हैं। तो चलिए अधिकतम और न्यूनतम का हम पहले निकाल देते हैं, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर निकाल देते हैं। 104 से अधिकतम न्यूनतम का अंतर कितना है, 40, 40 घटा दो कितना बचेगा, 64। कितना बचेगा, 64। अब इस 64 का बंटवारा क्या करेंगे, दोनों लोगों में बराबर कर देंगे, अधिकतम न्यूनतम वाले में। जब दोनों में बराबर करेंगे बंटवारा, अब दोनों 32 32 हो गए। अब हमने जो 40 निकाला था उसको एक में क्या करेंगे, किसी एक में जोड़ देंगे। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72। कितना आएगा, 72। ये कितना आएगा, 32। अब ये जोड़ के देखिए दोनों 104 आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर 40 आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया, न्यूनतम। तो इसमें न्यूनतम स्कोर आप बता सकते हैं क्या है, न्यूनतम स्कोर कितना हो जाएगा, 72 होगा कि 32। इसका न्यूनतम स्कोर कितना होगा, 32 रन। न्यूनतम स्कोर कितना होगा, 32 रन। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद इस टाइप का एक और क्वेश्चन लगवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग गेंदबाजी पे आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है,
एक बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत रन 62 है। यदि अधिकतम व न्यूनतम पारियों को निकाल दिया जाए तो उसका औसत में 2 रन की कमी हो जाती है। यदि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 180 रन है। अधिकतम व न्यूनतम स्कोर का अंतर 180 रन है, तो उसका हमें न्यूनतम स्कोर ज्ञात करना है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों ज्ञात करना है। अधिकतम व न्यूनतम हमें दोनों स्कोर ज्ञात करने हैं। उसका अधिकतम स्कोर क्या होगा और इसका न्यूनतम स्कोर क्या होगा। चलिए देखिए, इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ एक बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 रन है। 64 पारियों का औसत रन कितना है, 62। अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दे तो 2 रन कम हो जाता है। उसका औसत जो है 2 रन कम हो जाता है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 180 रन है। 80 रन हो तो अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी का स्कोर ज्ञात करना है। अब हमसे क्या पूछा गया, दोनों पारियों का स्कोर पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले लगाते थे वही पुराना तरीका। 64 पारियों का औसत कितना है, 62। 64 पारियों का औसत कितना है, 62। अब जो दो पारी निकालेंगे अधिकतम न्यूनतम, तो कितनी पारी बचेंगी, 64 से जब 2 पारी निकल जाएंगे पारी तो 62 बचेंगी। और जब 62 के निकलने के बाद अब क्या हो रहा है, 2 रन कम हो जा रहे हैं। पहले औसत 62 था, औसत में 2 रन की कमी हो रही है। कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ अंतर कितना हो रहा है, -2। अंतर ही तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ -2। अब क्या करेंगे, इस पहले वाले की गुणा इस लास्ट वाले अंतर में करेंगे और इस लास्ट वाले की गुणा पहले वाले अंतर में करेंगे। इसकी इसमें करो, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, कितना आएगा, -128। और इसके कितना आएगा, 120। दोनों को जोड़ लो, 8 4 2, कितना आएगा, -248। और ये जो माइनस आ रहा, हमने क्या बताया था, माइनस जब आए ये क्या दर्शाता है। जिन लोगों को अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही, वो हमारे औसत के पार्ट 2 में जाएं। कौन से, औसत का पार्ट 2, जिसके उस पर लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल किया जाए, जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल किया जाए या निकाला जाए, उसमें हमने ये ट्रिक अच्छी तरीके से और भी बताई है। ठीक है, तो वो जाए वहाँ क्लास करे तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्वेश्चन किया कैसे। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ जाएंगे। ये वाली जो ट्रिक है अंतर देखने वाली, ये आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ माइनस आ रहा, प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा तो क्या होगा। वो जाए हमारे औसत की प्लेलिस्ट, मैथ की प्लेलिस्ट में जाए, मैथ की प्लेलिस्ट में, उसमें औसत का पार्ट 2 है। कौन सा, पार्ट 2 है, उसमें उसकी वो क्लास करे जाके पूरी। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से ये वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। माइनस यहाँ क्या दर्शा रहा है कि ये दोनों पारी निकल चुकी हैं। अब दोनों पारियों का ये योग ही तो आया है, 248 रन। ये किन 2 पारियों का योग आया, अधिकतम और न्यूनतम का आया है। किसका आया, अधिकतम और न्यूनतम का आया है। अब क्या करते हैं, इसमें से अधिकतम न्यूनतम का अंतर घटा देते हैं। 248 से जब 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 2, कितना आएगा, 28। कितना आएगा, 28 नहीं, क्या, 8 13, कितना बचेगा, 8 6, कितना आएगा, 68। कितना आएगा, 68 रन। अब इस 68 का बंटवारा कितने लोगों में करना है, 2 लोगों में करना है। कितने, दो ही पार्ट में तो करना है, क्योंकि अधिकतम न्यूनतम में। तो कितना आएगा, 4 3 4 3, कितना आएगा, 34। कितना आएगा, 34। अब 34 में क्या करेंगे, इसमें से एक में ये 180 क्या करेंगे, किसी एक में जोड़ दो, या इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो। चलो हम लोग इसी में जोड़ देते हैं 180। तो कितना आ जाएगा, 4 8 3 11 2 214। ये इधर कितना बचेगा, 38। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 180। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, 248 आ रहा। तो उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना होगा, 214 रन। और अगर हमसे पूछ ले न्यूनतम तो 38 रन। कितना होगा, 38 रन। अब आ गया, अधिकतम स्कोर कितना होगा, 214 रन। न्यूनतम कितना होगा उसका, 38 रन। ठीक है, अब समझ में आ गए। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बल्लेबाजी वाले जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो समझ में आ गए होंगे। अगर और भी टाइप के आपको बल्लेबाजी के क्वेश्चन अगर ध्यान में आते हैं, ठीक है, कि ये वाले नहीं होंगे, तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि ये वाले सर बता दीजिए, ये वाले करवा दें। वो हम आप लोगों को अगली क्लास जब पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कि वो कैसे लगेंगे, या वो और टाइप के भी हम भी बता देंगे आपको अपनी तरफ से कि इस टाइप के कैसे लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब अगला बल्लेबाजी हो गया है। अब इसके बाद गेंदबाजी वाले हम क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 12.4 था। उसने अंतिम मैच में अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 12.2 हो जाता है। तो उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वह अपनी अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 12.2 आ जाता है। तो हमें याद करना है कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या होगी। उसके द्वारा लिए गए विकेटों की क्या कुल संख्या क्या होगी। हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन रूल से लगाएंगे। किस रूल से? एलिगेशन से। हम पहले जो फर्स्ट पे लिखेंगे, एक के लिखेंगे सेकंड पे। फर्स्ट पे वो लिखेंगे जो उसके जो अंतिम मैच खेला उससे पहले औसत क्या था। उससे पहले उसका औसत था 12.4। अब उसने अंतिम मैच में उसका औसत निकालेंगे। तो अंतिम मैच में औसत कैसे निकालते हैं? कुल जितने रन दिए उससे उसके विकेटों से भाग कर देते हैं। जितने उसने रन देकर विकेट लिए हैं तो क्या करेंगे, जो उसका जितने रन दिए उससे विकेटों से भाग कर देंगे। भाग करो कितना आएगा, 5 हम 25, 5 दूनी 10, कितना आएगा 5.2। तो उसका अंतिम मैच का औसत कितना था? सिर्फ अंतिम मैच का औसत कितना था? 5.5। अब उसका कुल औसत कितना हो जाता है? 12.2। यही तो रह जाता है। अब हमने क्या होता था, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या देखते हैं पहले कि एक संख्या एक से छोटी होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए। देखिए 12.2 इससे छोटा है और इससे बड़ा है। अब एलिगेशन रूल फॉलो होगा, जरूर फॉलो होगा। एलिगेशन रूल में क्या करते हैं, बड़ी संख्या से कौन सी संख्या घटाते हैं? छोटी संख्या। बड़ी संख्या से कौन सी संख्या घटाएंगे? छोटी संख्या। तो घटाइए, कितना आएगा? इससे इसको घटाएंगे, कितना आएगा? 0.2। कितना आएगा? 0.2। इससे इसको घटाएंगे 7.0 मान लो आएगा। कितना आएगा? 7.0। अब पॉइंट हटा लो, इस इधर का पॉइंट हटाएंगे, इधर का पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 70:2। ये यहाँ क्या आता है? अनुपात। ये कितना आ जाएगा? 35:1। अब ये जो अनुपात आया, ये आप लोग सोच रहे हो किस चीज़ का अनुपात होगा? ये अनुपात होगा इसके द्वारा पारियों में लिए गए विकेटों का अनुपात। ये जो ये होगा इसके विकेटों का अनुपात होगा। क्या होगा? 35:1। 35:1 ये इसके विकेटों का अनुपात है। अब क्या है, इसने अंतिम मैच जो खेला था यही तो खेला था। अंतिम मैच में कितने विकेट लिए थे? 5। कितने विकेट लिए थे? 5। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? जब इसमें 5 से गुणा तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे। कितना आएगा? 175। कितना आएगा? 175। मतलब इसके अंतिम मैच से पहले कितने विकेट थे? 175। अंतिम मैच से पहले कितने विकेट थे? 175। अब कुल विकेट पूछ रहा है, उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या। तो कुल विकेट कितने आ जाएगा? 175 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 180। उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए टोटल? 180। अगर हमसे पूछता अंतिम मैच से पहले कितने विकेट थे, तो अंतिम मैच से पहले उसके कितने थे? 175। अगर इस तरह से न लगा तो इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, ये इसका आ रहा था अनुपात 35:1।
1 क्या रहा था 35 ये इसके द्वारा विकेट लिए गए विकेटों का अनुपात है। ये कौन से विकेट हैं अंतिम मैच से पहले, और ये क्या अंतिम मैच में विकेट। तो अंतिम मैच में अगर अनुपात में 1 है और हमें दिया कितना है 26 रन देके अंतिम मैच में कितने विकेट लिए 5, तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 5 के। 1 अनुपात किसके बराबर 5 के। अब टोटल कितने विकेट हो गए 35 से 36, कुल विकेट कितने हैं, कुल विकेट अनुपात में कितने हैं 36, अनुपात में कितने हैं 36, और 1 अनुपात का मान कितना है 5, 5 से गुणा करा दो 36 गुणा 5 कितना आएगा 180 रन। तो उसके द्वारा कुल विकेट कितने हो गए 180 रन। अब आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। इसके बाद इसका अगला बता रहे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में हम एडिट करे दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 24.85 था और उसने अंतिम मैच में 52 देकर 5 रन लिए। इससे उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। क्या हो जाता है कम हो जाता है या कमी हो जाती है। उसके औसत में 0.85 की कमी हो जाती है। तो उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम किस तरह से लगाएंगे, जैसे पहले से पहले वाला लगाया था उसी तरीके से लगाएंगे। एलिगेशन रूल से पहले एक पे फर्स्ट, सेकंड पे क्या लिखेंगे अंतिम मैच, और फर्स्ट पे क्या लिखेंगे अंतिम मैच से पहले कितना औसत था। अंतिम मैच से पहले कितना था 24.85, और हमें अंतिम मैच का तो दिया नहीं है औसत कितना है। तो अंतिम मैच का औसत कैसे निकालेंगे, जितने रन दिए उसको किससे भाग करना है विकेटों से। किससे भाग करना है विकेटों से। जब विकेटों से भाग करेंगे कितना आएगा 10.4। 10.4। अब कुछ लोग इस गुणा भाग में अटक जाते हैं, क्या करते हैं 5 एकम 5 करते हैं, फिर पॉइंट लगा के 5 को 20 ऐसे कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं कुछ लोग, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो 5.50 मतलब 10 बार हो रहा है, और कुछ लोग इस तरह से गुणा कर देते हैं। यह क्या गुणा होती है, गलत होती है, ठीक है। कितना आएगा 10.4। उसके अंतिम मैच का औसत कितना था 10.5, अंतिम मैच से पहले 24.85। अब क्या कह रहे हैं, जब वो अंतिम मैच खेल लेता तो उसके औसत में 0.85 की कमी होती है। क्या होती है कमी। पहले 24.85 था, अब कितना बचा 24 ही तो बचेगा। 0.85 जब कम हो गया तब कितना बचेगा 24 बचेगा। अब क्या लगाएंगे इसमें एलिगेशन रूल। एलिगेशन रूल में क्या करते हैं, बड़ी संख्या से कौन सी छोटी संख्या घटाते हैं। चलिए घटाइए, इसमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे 0.85 कितना आएगा 0.85। इधर से इसको घटाएंगे कितना आएगा 13.6 कितना आएगा 13.6 कितना आएगा। अब पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तब कितना आएगा, इसको काट लीजिए। इससे इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार, तो कितना आएगा 16:1। तो उसके विकेटों का अनुपात क्या बनेगा 16:1। ये जो आएगा अनुपात ये क्या होगा उसके विकेटों का अनुपात, अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच के विकेटों का अनुपात। अब कह रहे हैं उसने अंतिम मैच में कितने विकेट लिए 5 विकेट लिए, और अनुपात में कितना लिया 1, अनुपात में कितना लिया 1। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा 5 के। हमसे कुल विकेट पूछा गया है, कुल विकेट। तो कुल विकेट टोटल कितने होंगे अनुपात में 16:17 अनुपात। इसमें किससे गुणा कर देंगे 5 से 17 बचे 85 कितना आएगा 17 बचे 85। तो उसके कुल विकेट कितने हो जाएंगे 85। अगर हमसे पूछ रहा था कि अंतिम मैच से पहले उसके विकेट, तो अंतिम मैच से पहले विकेट के लिए हम क्या करते हैं 16 से गुणा कराते हैं। अंतिम मैच से पहले विकेट, अंतिम मैच से पहले होता तो हम किससे गुणा कराते हैं 16 में 5 की 16 पंचे 80 कितने आ जाते हैं 16 पंचे 80। अंतिम मैच से पहले उसके कितने विकेट थे 80, और अंतिम मैच के बाद कुल विकेट कितने हो गए 85। कितने हो गए 85। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी वाले सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बल्लेबाजी का एक और टाइप है, ठीक है, वो हम बता चुके हैं पार्ट 2 में, लेकिन उसको आज फिर बता रहे हैं दोबारा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक खिलाड़ी ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 15वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करना है। उसका क्या ज्ञात करना है? 15वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करना है। इसको हम पहले पार्ट 2 में लगवा चुके हैं एक बार ऐसे क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में, औसत का पार्ट 2 जो हमने पढ़ाया था, औसत जब स्टार्ट किया था उसका जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 नहीं पार्ट 3 में होगा। ये किस में होगा? पार्ट 3 में ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। पार्ट 3 में हमने इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। चलिए आज फिर आ गए सामने, तो आज फिर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को ये कैसे लगाना है, ठीक है। वहाँ हमने 2 तरीके बताए थे, इसका बेसिक भी बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी, और यहाँ हम आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक बताएंगे, इसका बेसिक नहीं बताएंगे। अगर इसका बेसिक जानना है तो आप जाइए हमारी स्टेटा का प्लेलिस्ट जो मैथ की बनी हुई है उसमें जाइए, इसकी ट्रिक भी बताई है और बेसिक भी बताया, उसमें बेसिक आप सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रिक। ट्रिक क्या होती है कि औसत में जब वृद्धि हो तो रन में क्या करेंगे? कमी। अगर औसत में कमी हो तो रन में क्या करेंगे? वृद्धि। इस तरह से हमें ये क्या मिलेगा? पुराना औसत मिलेगा। क्या मिलेगा? पुराना औसत मिलेगा। पुराना औसत मिलेगा। ये क्या है? ये इसकी ट्रिक है। जब अगर औसत में वृद्धि हो रही है, अभी आप बताएंगे औसत में वृद्धि और कमी देखेंगे कहाँ? औसत में वृद्धि क्वेश्चन में लिखा होगा और कमी भी लिखी होगी। जब औसत में वृद्धि होगी तो रन में, औसत में वृद्धि होगी, रन में क्या कर देंगे? कमी। जब औसत में कमी हो रही है तो रन में क्या कर देंगे? वृद्धि। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? हमारा पुराना औसत मिलेगा, और जब पुराना औसत मिल जाएगा तो हम लोग नया निकाल लेंगे। अब लगाएंगे किससे? इसको किस तरह से? चलिए इसको बताते हैं। उसने 15वीं पारी में औसत रन में कितने की वृद्धि हो रही? 3 रन की वृद्धि हो रही, तो मतलब कुल रन कितने बढ़ रहे हैं? 45। कितने बढ़ रहे हैं? 45। अब क्या हमने बताया था कि जब उसके औसत में वृद्धि हो, औसत में क्या हो? वृद्धि, तो रन में क्या करेंगे? कमी। औसत में क्या हो रही है? वृद्धि। तो अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? पुराना औसत। अब किससे इसको घटाएंगे? जो उसने अंतिम पारी में रन बनाए हैं 58, इससे इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटाएंगे कितना आएगा? 13 रन। कितना आएगा? 13 रन। मतलब उसकी पुराना औसत क्या था? 13 रन। मतलब 15वीं पारी से पहले उसका औसत क्या था? 13 रन। अब हमसे क्या पूछ रहा है? 15वीं पारी के बाद। 15वीं पारी के बाद क्या होगा? नया औसत होगा। 15वीं पारी के बाद नया औसत। नया औसत कहाँ से लाएंगे? ये पुराना औसत 3 है, अब नया कहाँ से लाएंगे? नया क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब वो 15वीं पारी खेल लेता तो रन में कितने की वृद्धि हो जाती है? औसत में 3 की। तो मतलब 13 में कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की। कितना हो जाएगा? 13 3 16। उसका कितना हो जाएगा औसत? 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? 16 रन। अगर हमसे पूछता 15वीं पारी से पहले औसत, अगर पूछता 15वीं पारी से पहले औसत, तो 15वीं पारी से पहले औसत कितना था? 13 था। अब 15वीं पारी के बाद औसत कितना हो जाएगा? 16। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। ये इसकी क्या है? ट्रिक। क्या लिखी हुई है? ट्रिक। क्या लिख कि औसत में जब वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे? रनों में कमी। रनों में अगर कमी हो रही तो औसत में क्या करेंगे? वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसी में एडिट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा दोबारा, ऐसा मत करना उसी क्वेश्चन में आप लोग भी एडिट कर दें। क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 19वीं पारी में 78 रन बनाए। कितने रन बनाता है? 78, जिससे उसके औसत में 2 रन की कमी हो जाती। अब क्या है? कमी हो रही है, तो उसकी 19वीं पारी के बाद औसत, उसका 19वीं पारी के बाद औसत हमें ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे? उसी तरह से जैसे हमने एक ट्रिक बताई थी। 19वीं पारी के बाद औसत में कितने की कमी होती है? 2 की। तो कितने होंगे? 38 रन। क्या होंगे? 38 रन। अब हमने क्या बताया था? जब औसत में वृद्धि और रन में कमी करेंगे, जब औसत में कमी हो तो रन में क्या करेंगे? वृद्धि। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? पुराना औसत। क्या मिलेगा? पुराना औसत। यहाँ रन औसत में क्या हो रही? औसत में क्या हो रही? यहाँ क्या लिखा है? कमी। जब औसत में कमी होगी तो रन में क्या करेंगे? वृद्धि। पहले अब कितना था? पहले 19वीं पारी में कितने बताए थे? 78। उसमें कितना जोड़ देंगे? 38। कितना जोड़ेंगे? 38। जोड़ के देखिए कितना आएगा? 126। कितना आएगा? 126 आएगा कि 116 आएगा?
116 आएगा। कितना आएगा? 116। ये इसका क्या हो गया? पुराना औसत। क्या हो गया? पुराना औसत। हमसे पूछ के आ रहा है 19वीं पारी के बाद, मतलब नया औसत। क्या? नया औसत। तो नया औसत में कितने कमी कर देंगे? 116। और क्या करा? नया औसत कैसे निकालेंगे? 2 रन की कमी हो जाती है। ये तो पुराना है। अब जब इसमें 19वीं पारी को खेल लेता तो 2 रन की कमी हो जाती, तो इसमें से 2 घटा देंगे। कितना आएगा? 114। तो उसका नया औसत कितना हो जाएगा? 214 रन। अब उम्मीद करता आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आपको और भी लगते हैं कि नहीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी के और भी टाइप हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम आपके लिए और भी टाइप लेके आएंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद अगला हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगला चैप्टर सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि अगला चैप्टर कौन सा होगा। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदाई। जय हिंद दोस्तों।